नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आपका साप्ताहिक परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता है। इस परिचर्चा में पिछले सप्ताह हुए विभिन्न मौसम की घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे और आगामी 2 सप्ताह के लिए आउटलुक भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक परिचर्चा। पिछले सप्ताह जो मुख्य घटनाएँ रही हैं उनमें घना कोहरा, शीत दिन यानी कि कोल्ड डे और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो मौसम रहा है ख़ास तौर से उत्तर पश्चिम और मध्य और पूर्वी भारत में, उसके बारे में जिक्र करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पिछले सप्ताह जो सिग्निफिकेंट वेदर रहा उसके बारे में 7 से 13 जनवरी के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि पिछले सप्ताह काफ़ी एक्टिव एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहा है सीज़न का। उसमें उसके अलावा उसका जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, उसके प्रभाव में उसने उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत को 7 से 13 जनवरी के बीच में प्रभावित किया और अ, काफ़ी विभिन्न घटनाएँ जैसे 1-2 जगह ओलावृष्टि और काफ़ी अच्छी वर्षा इस दौरान मिली है इन सब डिविजन्स को। और ये भी बोल सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा पहाड़ों पर भी और मैदानी इलाके जो हैं, ख़ासतौर से उत्तर-पश्चिम और जो मध्य भारत और पूर्वी भारत के वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा पिछले इस वीक में 2 से 3 दिन तक का अच्छा स्पेल रहा है हर स्टेट में। इसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा भी उत्तर-पश्चिम भारत में 1-2 स्टेट्स में और इसके अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और उड़ीसा में 1 से 3 दिन तक रही हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि जो हेल स्टॉर्म यानी कि जो ओलावृष्टि है वो भी 1 से 3 दिनों के बीच में इन स्टेट्स में मिलने की संभावना मिली है, जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया है। इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ था जैसे-जैसे आपका उत्तर-पश्चिम भारत से मूव किया है ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ 10 जनवरी तक और उसके बाद काफ़ी हाई मॉइस्चर भी था अरेबियन सी से उनके ऊपर जो उत्तर-पश्चिम और जो उनसे सटा हुआ जो केंद्रीय भारत है, मध्य भारत वहाँ पर, उसकी वजह से घना कोहरा और जो लो लेवल के क्लाउड्स हैं वो भी ऑब्ज़र्व किए गए थे कुछ जगहों पर सप्ताह के आखिरी में, सेकंड हाफ में। इसके अलावा सप्ताह के दौरान कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे यानी कि शीत दिन से अधिक शीत दिन इन एरियाज़ में भी कुछ पीरियड्स में हुए हैं और इसके अलावा चूँकि आप देखेंगे कि ईस्टर्ली विंड्स का प्रभाव यानी कि जो पूर्वी हवाएँ थी, पूरब से जो हवाएँ आ रही थीं उसकी वजह से और बारिश वर्षा भी होती रही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, इसलिए कोई मेजर कोल्ड वेव यानी शीत लहर इन स्टेट्स में देखने को नहीं मिली है। हालाँकि उसके बाद जब आपका पश्चिमी विक्षोभ मूव कर गया, उसके बाद घना कोहरा भी इन स्टेट्स में देखने को मिला। ये हमारी सैटेलाइट इमेजरी है और इसमें पिछले सप्ताह जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स रहे हैं वो दिखाए गए हैं। जैसा कि हमने पहले ही बोला है कि एक मोस्ट एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ रहा है सीज़न का और उसका इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी रहा है 7 से 13 जनवरी के बीच में, जिसने काफ़ी अच्छी वर्षा जो है इन एरियाज़ में दी है। इसके अलावा इसकी जो पश्चिमी विक्षोभ की ख़ासियत ये थी कि इसका जो वर्टिकल एक्सटेंशन था, वो काफ़ी ज़्यादा था, 9 से 10 किलोमीटर हाइट तक इसका रहा है। शुरुआत में ये अ, उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास स्टेशनरी बना रहा 7 से 9 जनवरी के बीच में। उसके बाद धीरे-धीरे ये पूरब की ओर बढ़ना चालू किया और 2 से 3 दिन तक इसने इन इन स्टेट्स में जैसा कि मैंने पहले बताया काफ़ी अच्छी वर्षा दी है और इसका एम्पलीट्यूड जो है मूव किया है नॉर्थ ऑफ 20 डिग्री से लेकर के आपका 65 डिग्री ईस्ट से लेकर के 26 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 83 डिग्री ईस्ट तक, यानी कि जो लैटीट्यूड है वो 20 से 26 डिग्री नॉर्थ और जो लॉन्गिट्यूड है वो 65 से 83 डिग्री ईस्ट के बीच में रहा है, मूवमेंट किया है इसने। इसके अलावा लोअर और मिडिल लेवल पे ये लो लेवल की जो ईस्टर्ली विंड पूर्वीय जो हवाएँ होती हैं, उनमें भी इनका इंटरेक्शन रहा है और जो हाई मॉइस्चर फीलिंग जो था अरेबियन सी से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से भी 7 से 9 जनवरी के बीच में देखने को मिला है। इसके अलावा कन्फ्लुएंस भी बना है विंड्स का, दोनों ही अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवाओं के बीच में कॉन्फ्लुएंस की वजह से भी जो मध्य और पूर्वी भारत है वो 10 से 13 जनवरी के बीच में देखने को मिला है। यहाँ पर हमने ये सब अ, इसका पश्चिमी विक्षोभ का मूवमेंट और जो बाकी के जो सिस्टम्स हैं वो हमने दर्शाए। अब हम बात करते हैं कि हैवी स्पेल जो भारी वर्षा वो कहाँ-कहाँ और ओलावृष्टि कहाँ-कहाँ हुई पिछले सप्ताह, वो हमने
दिनांक 22 दिखाया है। तो 8 जनवरी को हैवी जो भारी वर्षा हुई वो उधमपुर एयरपोर्ट का जो स्टेशन है वहाँ पर 12 सेंटीमीटर हुई है, और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में सोहना में 7 सेंटीमीटर, और दिल्ली में पूसा में 7 सेंटीमीटर, और निवाड़ी में 9 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है 8 तारीख को। इसके बाद 9 तारीख को लुधियाना में 13 सेंटीमीटर, सहारनपुर और बिजनौर में 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा साउथ वेस्ट दिल्ली का जो एक स्टेशन है ढांसा, वहाँ पर 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है 9 तारीख को। 10 तारीख को कंडाघाट में उत्तराखंड में 8 सेंटीमीटर। 11 तारीख को तेलंगाना का एक स्टेशन है बचनपेट, वहाँ पे 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। 12 जनवरी को कंधमाल जो हमारा उड़ीसा का जिला है वहाँ पर कलिंगा स्टेशन पे 15 सेंटीमीटर, और उड़ीसा में जी उदयगिरी में 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम उड़ीसा का हो गया, इसके बाद वारंगल को अगर देखें तो वारंगल में भी 1-2 स्टेशन पे तेलंगाना में 8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई 12 तारीख को ही। 13 तारीख को वारंगल रूरल में 10 सेंटीमीटर एक स्टेशन में वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वर्षाएं दर्ज की गई हैं। जहाँ तक ओलावृष्टि का सवाल है तो 9 तारीख को जो उत्तर पश्चिमी जो प्लेन्स हैं मैदानी इलाका, वहाँ पर 9 तारीख को ओलावृष्टि होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। 10 तारीख को मध्य प्रदेश और विदर्भा में, 11 तारीख को मध्य प्रदेश और तेलंगाना और उड़ीसा में 1-2 जगह पर, 12 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं। 13 तारीख को छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार और तेलंगाना जो हमारे मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन वहाँ पर 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की रिपोर्ट्स मिली है। तो ये हमारा हुआ भारी वर्षा और ओलावृष्टि कब कब हुई, दिनांक वाइज हमने बताया है। अब आते हैं बात करते हैं घने कोहरे की। दिनांक वाइज देखें तो 9 तारीख को बिहार में और पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। 10 तारीख को पंजाब के बहुत सारे पॉकेट्स में और 1-2 स्थानों पर आपका उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तराखंड को जो मैदानी इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में 10 तारीख को घना कोहरा सुबह के समय पर छाया रहा। 11 तारीख को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा है। 12 तारीख को पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी घना कोहरा छा रहा है। 13 तारीख को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिम राजस्थान में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। अब हम बात करते हैं शीत दिन और अत्यधिक शीत दिन, कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे। 10 तारीख को कोल्ड डे कंडीशंस जो बनी रही है काफ़ी जगहों पर, 1-2 स्थानों पर सीवियर कोल्ड डे कंडीशन भी रही हैं, ये पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और कोल्ड डे कंडीशंस जो है 1-2 स्थानों पर गुजरात स्टेट में रही हैं। 11 तारीख को सीवियर कोल्ड डे पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में और आइसोलेटेड पॉकेट्स यानी 1-2 स्थानों पर पंजाब में, और कोल्ड डे की कंडीशंस 1-2 स्थान पर गुजरात स्टेट, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में 11 तारीख को देखने को मिली। 12 तारीख को सीवियर कोल्ड डे की कंडीशन बहुत सारे जगहों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में और 1-2 जगहों पर पंजाब में देखने को मिली। इसके अलावा कोल्ड डे की कंडीशंस जो 1-2 स्थानों पर गुजरात स्टेट में, पंजाब में और उत्तरी राजस्थान में 12 तारीख को देखने को मिली। यहाँ पर हमने 10 जनवरी का जो सैटेलाइट इमेजरी है वो और 13 जनवरी की सैटेलाइट इमेजरी सुबह के टाइम की दिखाई है, 8:30 और 9 बजे की। वहाँ से आप देख सकते हैं जो हल्के हरे रंग से जो दिखाया गया वो कोहरे को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि आज 13 जनवरी है। 13 जनवरी को कौन कौन से सिनोप्टिक सिस्टम जो है भारत को प्रभावित कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने सुबह दैनिक वीडियो में बताया, फिर दोबारा इनको रिपीट कर देते हैं। एक हमारा फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ है, जिसका लोकेशन है रफली 72 डिग्री से लेकर के और लेटीट्यूड है 32 डिग्री नॉर्थ में, जो कि खासतौर से जो पहाड़ी इलाका है जम्मू कश्मीर का वहाँ उसको प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा एक ट्रफ जो है ट्रफ लाइन चल रही है उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका से लेकर के उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा तक लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है आपका साउथ कोंकण के आसपास निचले स्तर पे। इसके अलावा साउथ तमिलनाडु पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाया गया और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर भी बना हुआ है। तो ये 13 तारीख के सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं सीजन की और पिछले सप्ताह जो वर्षा रही उसकी। तो हम देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह पूरे भारत को अगर देखें तो 528% वर्षा मिली है,
एक्चुअल मिली है 22.6 मिलीमीटर, जबकि नॉर्मल वर्षा होती है 3.6 mm। तो आप देख सकते हैं जो मध्य का भारत है और जो उत्तरी पश्चिम भारत है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और जो पश्चिम हिमालयन रीजन है, उन सबको मिला के देखेंगे, इन दो स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा पिछले सप्ताह देखने को मिली है, जैसे कि हमने पहले भी बताया पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। इसके अलावा अगर हम पूरे सीजन के 1 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी की वर्षा की बात करें, तो अभी भी प्लस का 370% वर्षा है पूरे भारत की देखें। एक्चुअल में हमें मिली है 25.8 मिलीमीटर, जबकि नॉर्मल वर्षा जो होती है, सामान्य वर्षा, वो 5.5 मिलीमीटर होती है। इसमें भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर हिस्सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का और जो मध्य भारत है उनका देखने को मिल रहा है, और साउथ जो दक्षिण प्रांतीय भारत, उसका भी 113% देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पूर्वी और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि वो पूर्वोत्तर के जो राज्य के सब डिवीजन है, वहाँ पर वर्षा कम रही है। लेकिन जो उत्तर पश्चिम भारत और जो मध्य भारत है, उसके उनमें अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली है। जैसा कि इस चित्र गहरे नीले रंग से जो दिखाया गया है, वो अच्छी वर्षा को दिखा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में, जो हमारा अगले 5 दिन का वेदर रहा, वो कलर कोडेड वार्निंग यहाँ पर दिखाई गई है। तो 13 तारीख को देख सकते हैं कि आपका ये पूरा जो उत्तर पश्चिम और जो मध्य भारत है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा घना कोहरा और कोल्ड कंडीशंस के सिंबल्स लगाए गए हैं, और उनको हमने ऑरेंज कलर दिया, नारंगी रंग दिया हुआ है 13 तारीख को। इसके अलावा थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी और भारी वर्षा का जो 1-2 स्थान पर होने की संभावना दिखाई देती है 13 तारीख को उड़ीसा में, तेलंगाना में और कुछ आंध्र प्रदेश में। 14 तारीख को भी घना कोहरा, ये जो उत्तर पश्चिमी राज्य है हमारे, वहाँ पर छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा कोल्ड डे की गतिविधि और यहाँ पर इन्हीं हिस्सों में बनी रहने की संभावना है। 15 तारीख को कोहरा में थोड़ी कमी आएगी, फिर भी इन हिस्सों में अभी कोहरा बना रहेगा, लेकिन 16 तारीख से ये कोहरा कम होने की संभावना है। हालांकि कोहरा जो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में 16 तारीख को छाया रह सकता है, 17 तारीख को भी वही स्थिति दिखाई देती है। तो ये अगले 5 दिन की वेदर वार्निंग्स हैं। जहाँ तक साइक्लोजेनेसिस का सवाल है, कि तो उत्तर जो नॉर्थ इंडियन ओशन है, अगले 2 वीक में कोई भी साइक्लोजेनेसिस ना बनने की संभावना दिखाई देती है। ये हमारे एक्सटेंडेड रेंज फॉरकास्ट, इनका हम जी वीक 1 और वीक 2 में करेंगे। टेम्परेचर का भी है और वर्षा का भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पहला सप्ताह है उसमें फॉरकास्ट वर्षा की जो कैसी रहेगी। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है अभी, तो उसके प्रभाव में हल्की वर्षा जो है और हल्की बर्फबारी जो है, ऋषिज जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में, वो आज और कल बने रहने की संभावना है। इसके अलावा एक कन्वर्जेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब कन्वर्जेंस के प्रभाव में जो हमारा उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका से लेकर जो एक ट्रफ लाइन जो चल रही है नॉर्थ इंडियन उड़ीसा तक, उसके प्रभाव में पहली वाइड स्प्रेड से लेकर के वाइड स्प्रेड तक की रेनफॉल, हल्के से मध्यम वर्षा की दर्जे की वर्षा, जो उत्तरी राज्य है हमारे, पूर्वी जो राज्य हैं, खासतौर से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इनमें 13 और 14 तारीख को बने रहने की संभावना है। इसके अलावा आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल जो है, हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा विदर्भ में और छत्तीसगढ़ में भी आज और कल 13 और 14 तारीख को बने रहने की संभावना है। जहाँ तक भारी वर्षा का सवाल है, तो उड़ीसा में, कोस्टल आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में आज वर्षा भारी 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। इसके अलावा जो थंडरस्टॉर्म है और जो ओलावृष्टि 1-2 स्थानों पर छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, उड़ीसा में आज बने रहने की संभावना है। जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है, तो पहली वाइड स्प्रेड प्रेसिपिटेशन जो है अरुणाचल प्रदेश में आज हो सकती है, उसके बाद वहाँ पर वर्षा कम होने की संभावना है। जहाँ तक आने वाले पश्चिम विक्षोभों का सवाल है, तो पहला पश्चिम विक्षोभ जो है 16 तारीख को प्रभावित कर सकता है वेस्टर्न रीजन को, यानी कि जो पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र है, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसको 16 और 17 तारीख को उसके प्रभाव में आइसोलेटेड से लेकर के स्कैटर्ड जो प्रेसिपिटेशन है, यानी कि वर्षा और बर्फबारी हो सकती है 16 और 17 तारीख को। इसके अलावा दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जो है 18 तारीख से प्रभावित कर सकता है उत्तरी पश्चिमी भारत को, और उसके प्रभाव में आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी हिमालयन रीजन है, वहाँ पर जो है पहली वाइड स्प्रेड जो है वर्षा और बर्फबारी हो सकती है 18 तारीख से। और उसके अलावा जो हमारे में उनसे सटे हुए जो मैदानी इलाका हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा आदि, वहाँ पर आइसोलेटेड से स्कैटर्ड वर्षा जो है हो सकती है आने वाले 18 तारीख के बाद, यानी 18 से 20 जनवरी के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सप्ताह की वर्षा की, यानी 20 से 26 जनवरी के बीच वर्षा कैसी रहेगी। तो एक पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा जो है और बर्फबारी हो सकती है पश्चिम वाले रीजन में सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में।
और हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा जो है असल से स्केटर्ड जगहों पर जो उनसे सटे हुए जो प्लेन्स हैं, यानी कि जो मैदानी इलाका है उत्तर पश्चिम भारत का, और जो उससे सटा हुआ जो मध्य भारत है, खासतौर से मध्य प्रदेश में सप्ताह के आधे आधे आगे फर्स्ट हाफ में हो सकती है। इसके अलावा लाइट से मॉडरेट रेनफॉल जो है बनी रह सकती है आपकी पूर्वोत्तर राज्यों में, उनसे सटा हुआ जो पूर्वी भारत है वहाँ पर भी सप्ताह के काफ़ी दिनों में। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन की एक्टिविटी है वो सामान्य और सामान्य से ज़्यादा हो सकती है उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में। हम अब बात कर लेते हैं मिनिमम टेम्परेचर की, निम्न तापमान की, कोल्ड वेव की और कोहरे की। 13 से 20 जनवरी और वीक 2 जो है 20 से 26 जनवरी के बीच में। तो पहले सप्ताह को अगर देखें तो 1-2 स्थानों पर कोल्ड वेव हो सकती है आपका जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान वहाँ पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हफ्ता के आधे हिस्से में। इसके अलावा कोल्ड डे की कंडीशन 1-2 जगह पे बनी रह सकती है, गुजरात स्टेट में, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और उत्तरी राजस्थान में आने वाले 2 दिनों में। इसके अलावा कोहरे से घना कोहरा जो है छाया रह सकता है 1-2 जगह पर रात में और सुबह के टाइम पे जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नॉर्थ उत्तरी राजस्थान में सप्ताह के आधे हिस्से में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, बिहार में और जो सब मेलन वेस्ट बंगाल है वहाँ पर सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में कोहरा छाया रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आने वाले 2 दिन में घना कोहरा छाया रह सकता है। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य या सामान्य से थोड़े से ऊपर बने रहने की संभावना है ज़्यादातर हिस्सों में। आपका जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, मध्य भारत है, पूर्व भारत है और पूर्वोत्तर भारत में। इसके अलावा सामान्य के आसपास बने रह सकते हैं देश के बाकी हिस्से में। कोल्ड वेव कोई सिग्निफिकेंट कोल्ड वेव खास कोल्ड वेव न होने की संभावना दिखाई देती है सब दूसरे सप्ताह में। हालांकि जो घना कोहरा है वो 1-2 स्थानों पर जो आपका उत्तरी भारत है वहाँ पर बने रहने की संभावना है सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में। धन्यवाद। इसके बाद हम फिर अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड में साप्ताहिक पर चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।